बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड, सिल्वर और इंडेक्सेस फॉरेक्स मार्केट्स का। सबसे पहले अगर प्रीवियस वीक की हम सूरत हाल डिस्कस करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वीकली एनालिसिस की कि गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रहेगी और गोल्ड आपके सामने 1852 तक डाउन आया और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कल बताया था कि 1852 ये सपोर्ट है, यहाँ से इसको बाय किया जाए। और 1872 का लेवल भी बताया था कि 1872 को रिटेस्ट करके डाउन 1852 तक आएगी। दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि कमिंग वीक 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी गोल्ड मार्केट किस तरफ जा सकती है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस पर्पस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ देखने के बाद फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें, कमिंग वीक 13 फरवरी को स्विट्जरलैंड फ्रैंक से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। मंडे को, ट्यूसडे को हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी काफ़ी सारी। ये देखें, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसी तरह 15 फरवरी को करेंसी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र आ रही हैं और यूएसडी से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और थर्सडे को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड हाई और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसी तरह 17 फरवरी फ्राइडे को सिर्फ एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड, फर्दर कोई न्यूज़ नहीं है। इट मीन कमिंग वीक भी अच्छा खासा डाटा है, हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट। अगर दोस्तों हम फर्दर न्यूज़ देखें, गोल्ड से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं स्टॉक स्लिप्स, उसकी रीज़न डॉलर गेन्स ऑन टाइटर पॉलिसी आउटलुक, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से डॉलर महंगा हुआ है। यहाँ पे गोल्ड क्लोजेज लोअर एज द मेटल रिमेन्स अनएबल टू रीगेन 1900। गोल्ड अगर 1900 के आसपास क्लोज हो जाता तो हम इसको बुलिश समझते। ये बिलो क्लोज हुआ है, इसलिए ये बेरिश ट्रेंड में है और उसकी रीज़न यही बता रहे हैं। यहाँ भी ये देखें बताया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के हवाले से फेड डिपार्टमेंट ने कोई न्यूज़ वगैरह जारी की तो इस वजह से गोल्ड डाउन आया और डॉलर महंगा हुआ। अगर हम दोस्तों फॉरेक्स स्ट्रीट पे देखें तो गोल्ड 1830 की तरफ डाउन जा सकता है, लेकिन पहले थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप होगा और उसके बाद 1830 की तरफ जा सकता है कमिंग वीक। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें, DXY H4 के टाइम फ्रेम में इसने 200 के मूविंग एवरेज से सपोर्ट ली है और फर्दर अगर थोड़ा बहुत डाउन आता भी है, नीचे बुलिश इनगल्फिंग भी बन रही है और दोबारा अप होने के इसके चांसेस हैं DXY के। अगर हम इसको D1 के टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, D1 के टाइम फ्रेम में अप जाने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है। ये है बाय का जोन, ये छोटी सी रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है। इसके अलावा अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में ये नीचे 200 का मूविंग एवरेज है और बाय का जोन भी है। गोल्ड पहले तो थोड़ा डाउन आ सकता है जिसकी वजह से गोल्ड अप होगा, डॉलर डाउन आने की वजह से, और यहाँ बाय के जोन से टकरा के फिर ये अप होगा। डॉलर अप होने की वजह से गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं जोन ड्रा करके, ये देखें, ये है बुलिश इनगल्फिंग एक और H4 के टाइम फ्रेम में, और ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन रहा है। ठीक हो गया।
ये बन रहा है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। इट मीन ये स्ट्रांग बाय का जोन है। अगर DXY थोड़ा डाउन आता है तो यहाँ से अप होगा, जिसकी वजह से कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। जी दोस्तों, अब हम गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों गोल्ड ने पहले अप होना है, सही हो गया, क्योंकि नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनी है और 1852 की सपोर्ट को ये ब्रेक नहीं कर सका, तो पहले ये अप हो सकता है। ये देखें 200 का मूविंग एवरेज हमें इशारा करके बता रहा है कि यहाँ तक अप हो सकता है 1880 तक, सही हो गया जी। 1880 से टकरा के दोबारा डाउन आ सकता है और यहाँ से हम सेल, और फर्दर ऊपर चांसेस कम है 1890 तक भी अगर अप चला जाता है तो यहाँ पे एक तरह का डबल टॉप भी बन जाएगा। तो बहरहाल जल्दबाजी नहीं करनी। 1890 पे अगर आपको गोल्ड मिलता है तो यहाँ से इसको सेल करना चाहिए, और गोल्ड जो है फिर 1852 को ब्रेक करते हुए 1830 की तरफ जा सकता है डाउन कमिंग वीक। और इसका बुलिश रिवर्सल कहाँ से हो सकता है देखना ये है। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये 1800 का लेवल जो है, ये 200 का मूविंग एवरेज ये यहाँ पे इशारा कर रहा है 1800। अगर इसको इसने ब्रेक ना किया, ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये 1800 से टकरा के दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ चला जाएगा। अगर हम फिबोनाची लगा के देखें, प्लस के ऊपर टैप करेंगे और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके आएंगे, कहाँ रही, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये 1615 से अप होने लगा था और ये गया है 1959-60 तक। ये हमने फिबोनाची ड्रा किया और फिबोनाची के मुताबिक ये मार्केट करेक्शन करने, ये देखें 50 का लेवल बन रहा है, तकरीबन 1800 से भी नीचे बन रहा है, ठीक है। यहां तक डाउन आने के बाद ये करेक्शन कर लेगी 1800 या तकरीबन 1785, यहां से फिर दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। इसलिए कमिंग वीक भी अगर गोल्ड हमें टॉप पे मिलता है तो इसको सेल ही करना चाहिए। और ये 1830 1825 का लेवल भी आ रहा है, ये देखें 1825 का लेवल भी आ रहा है, सही है 1825। और फर्दर ये बुलिश ट्रेंड की तरफ दोस्तों जा सकता है 1800 या 1785 से। अब अगर हम देखें 1920, जब तक इससे बिलो है गोल्ड, ये बेयर स्टैंड में ही हम कंसीडर इसको करेंगे। 1920 को जब इसने क्रॉस कर लिया तो फिर हम हर डिप से बाय करेंगे, फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। अब ये देखें 1920 से काफ़ी डाउन है, ये तकरीबन 1865 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। इसलिए अगर ये करेक्शन करने अप होती है, कहाँ तक अप हो सकती है, मैं आपको जोन ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक मिनट जी दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में ये जो सेल का जोन बन रहा है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा ये ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, अब इसका कलर हम करेंगे चेंज। इस जोन से ये मार्केट आएगी डाउन और यहाँ से हम करेंगे सेल। थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके हम निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, ये 200 का मूविंग एवरेज भी तकरीबन 1880 पे इशारा करके बता रहा है, और ये सेल का जोन भी बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग भी बन रही है। फर्दर हम हॉरिजेंटल लाइन भी लगा लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है सेल का जोन, ठीक है। ये 1878 बन रहा है, बल्कि 1880 समझ लें, और इसका कलर हम कर देंगे ब्लू, डन कर दिया जी। और ये 1880 हो गया। एक हॉरिजेंटल लाइन ऊपर लगाएंगे, ये आ गई, सही। इट मीन 1878 से लेके 18 तकरीबन 86, इससे भी ऊपर निकलता है तो 1890 पे
ये डबल टॉप बना के डाउन आएगा। टॉप से हम करेंगे सेल, अगर लॉट साइज होगा छोटा तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 200 का मूविंग एवरेज 1878 1880 बता रहा है, यहाँ से हमने सेल किया, मार्केट यहाँ से डाउन ना आई, अगर हमारा लॉट साइज छोटा होगा, मार्केट चली जाती है 1890 पे, तो हमें टेंशन नहीं होगी, 1890 पे एक और हम सेल कर देंगे, फिर 1890 पे डबल टॉप भी बन जाएगा, सही है। और फिर यहाँ से फिर मार्केट आएगी डाउन, और उसको हम होल्ड कर सकते हैं तकरीबन 1830 1825 और 1800 तक। बहरहाल कल कंक्लूजन यही है कि गोल्ड को टॉप से सेल किया जाए, ठीक है। ये करेक्शन कहाँ से सेल किया जाए, 1880 1890 के आसपास इसको सेल, 1891 शायद एसएल हिट हो जाए, 1892 के एसएल के साथ इसको हम सेल करेंगे और होल्ड करेंगे कमिंग वीक। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सिल्वर को और बाद में इंडेक्सेस। ये दोस्तों सिल्वर मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है और ये दोबारा डाउन आ सकती है। मैं आपको बताऊं, ये देखें जी, ये 200 के मूविंग एवरेज को टकरा के, यहाँ से टकरा के भी डाउन आ सकती है सिल्वर। फर्दर अगर ऊपर निकल जाती है ये 22.55, यहाँ से इसने डाउन आना है। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, H4 का टाइम फ्रेम हमें इशारा करके बता रहा है कि ये 23.2 यहाँ से एक सेफ सेलिंग बनेगी, इसलिए सेल की हमने जल्दबाजी नहीं करनी, हमने करना है इसको सेल, क्योंकि मार्केट आने वाले वीक बेरिश ट्रेंड में रहेगी। सेल हमेशा टॉप से किया जाता है, तो इसलिए अगर आपको ये सिल्वर मिलती है 23.2 के आसपास, तो ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बेधड़क होके इसको सेल करेंगे और इसने डाउन आना है इस तरफ, ये 21.50 की तरफ डाउन आना है, और इसका बुलिश रिवर्सल कहीं जाके होगा 20.35 से, सही हो गया। और जब तक ये 23.6 इससे बिलो है तो ये बेरिश ट्रेंड में ही है, यानी कि 23.2 से भी आप सेल कर सकते हैं, फर्दर 23.5 या 23.6 पे आपको मिलती है इसको सेल। हाँ जी, जब 23.6 से ऊपर निकल जाएगी तो फिर ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। नीचे अगर हम सपोर्ट देखें तो 20.35 ये स्ट्रांग सपोर्ट है, मार्केट को टॉप से सेल करें और 20.35 तक आप आराम से होल्ड करें। 20.35 से टकरा के होने लगती है आप नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करें, और बाय को आप होल्ड 26 और 28 तक कर सकते हैं। दोस्तों अब इंडेक्सेस को देखते हैं। यूएस टेक 100 मार्केट पीक लगा के 12,928 पे अब ये बेरिश नजर आ रही है, और ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में ये 200 का मूविंग एवरेज और ये ग्रीन जोन बाय का जोन, यानी डबल कंफर्मेशन हो गई। यहां तक अगर डाउन आता है तो यहां से इसको बाय किया जा सकता है, और फिलहाल इसको टॉप से सेल ही करेंगे हम। D1 का टाइम फ्रेम देखते हैं, ये देखें जी बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इसको सेल ही करना है जब तक ये ग्रीन जोन से रिवर्स ना हो जाए। ये देखें ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, ये सेल का जोन बना है। मार्केट अगर अप होती है इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद डाउन ही आएगी, और इस ग्रीन जोन से टकरा के जब अप होने लगे तो इसको हम बाय कर सकते हैं। फर्दर अगर ये ग्रीन जोन ब्रेक कर देती है मार्केट और फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाएगी और हम फिर सेल करेंगे। जी दोस्तों US 30 मार्केट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो बुलिश इनगल्फिंग अभी तक नहीं बनी, बेरिश ही हमें नजर आ रही है। H4 के टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट ली है, कहाँ पे सपोर्ट ली है, 200 के मूविंग एवरेज से, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बताता रहा हूं।
अब ये गोल्ड की तरह पहले अप हो सकता है ये इंडेक्स US30, और जब इस रेड जोन से ये देखें ना, ये बन रही है बेरिश इनगल्फिंग, इस रेड जोन से टकरा के डाउन आने लगे तो फिर हम इसको सेल करेंगे। फिलहाल ये बुलिश इनगल्फिंग H4 में बना चुकी है। ये मार्केट US30 मार्केट, और ये अप हो सकती है रेड जोन को टच करने के लिए, ठीक है, ये यहाँ तक अप हो सकती है। और जब डबल टॉप बन जाए, ये देखें डबल टॉप बनेगा 34,270 के आसपास, तो आप जो है ना बिला झिझक इसको सेल करेंगे और मार्केट फिर डाउन ही आएगी। इसका ये देखें बुलिश ट्रेंड तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये देखें जी, बड़े लार्जर टाइम फ्रेम में देखें, इसलिए डिप से आप बाय कर सकते हैं और ऊपर जब ये डबल टॉप बना ले वहाँ से सेल करेंगे। और आने वाले वीक में जब ये डबल टॉप बना लेगी ये मार्केट, तो ये बेरिश ट्रेंड में ही रहेगी। D30 जर्मन 30 या जर्मन 40 मार्केट को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये मार्केट डाउन आई है और नीचे H4 के टाइम फ्रेम में बाय का जोन भी बन रहा है और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के दोबारा अप हो सकती है। इसलिए अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, D1 के टाइम फ्रेम में ये मार्केट सेल का सिग्नल बना चुकी है। ये देखें, ये डोजी टाइप कैंडल बनी है। ये कौन सी डोजी है? ये ग्रेव स्टोन डोजी है, और इसके बाद रेड कैंडल क्लोज हो गई है। ये सेल का इशारा है और मार्केट काफ़ी डाउन आ सकती है, इसलिए इसको टॉप से हम सेल करेंगे। जोन हम ड्रा कर लेते हैं, ये रेक्टेंगल, ये जी सेल का जोन है और मार्केट इस सेल के जोन को टच करके डाउन ही आएगी। और नीचे बाय का जोन है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े। जब ये ब्रेक हो गया फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर डाउन जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि आने वाले वीक डॉलर महंगा हो सकता है, डॉलर अप हो सकता है। डॉलर अप होने की वजह से इंडेक्सेस बेरिश प्रेशर में रहेंगे, बेरिश ट्रेंड में रहेंगे, सेलिंग प्रेशर में। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।